संगीत सरिता। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी मान्यताएं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। श्रोताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस श्रृंखला की कड़ी में जो कर्नाटक रागों के बारे में कुछ रोचक विषयों पर आधारित है, मैं ऐसे दो रागों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी जो मंगलम गाने में प्रायः उपयुक्त होते हैं। ये दो राग हैं सौराष्ट्रम और राग मध्यमावती। मंगलम एक ऐसा बंदिश या कॉम्पोजिशन है जिसे हर महफिल या बैठक के अंत में पेश किया जाता है। शास्त्रानुसार मंगलम गाए या बजाए बिना प्रोग्राम का समापन करना बहुत ही बुरा माना जाता है। मंगलम में प्रायः प्रार्थना होती है कि सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, और इस मंगलम को पेश करने की विधि ज़्यादातर दो होते हैं। एक तो हुआ राग सौराष्ट्रम में त्यागराजा द्वारा रचित मंगलम कीर्तना गाने का, जिसके शब्द हैं पवमान सुतुडु बट्टु पादार विंद मुलकु नी नाम रूप मुलकु नित्य जय मंगलम। और दूसरी प्रथा है राग मध्यमावती का छोटा सा नमूना गाकर या बजाकर समाप्त करने का। कभी कभी तो दोनों ही करते हैं, अर्थात सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु बट्टु गाकर उसी के साथ अंत में एक छोटा सा टुकड़ा राग मध्यमावती में भी जोड़ देते हैं। अब आप सवाल करेंगे, ऐसा क्यों? राग सौराष्ट्रम और मध्यमावती को अंत में क्यों गाया जाता है और उन्हें मंगल राग क्यों माना जाता है? कारण जी ऐसा दिया जाता है कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती में स्वर जो लगते हैं, स्वर समूह इस तरह के हैं जिनसे मंगलमय माहौल उत्पन्न होता है और शांति होती है। अगर महफिल के दौरान कुछ ऐसे राग पेश किए गए हैं जिन्हें विवादी राग कहते हैं, यानी कि जिनके स्वर समूह अलग प्रकार के हों, तो उन रागों से उत्पन्न होने वाले चंचल और कम शांति वाले रस या सेंटिमेंट्स को मिटाकर शांति के साथ प्रोग्राम समापन करने के लिए मंगलम गाते हैं, ताकि श्रोतागण अपने कानों में इस मंगल रागों की गूंज के साथ घर लौटें। राग सौराष्ट्रम को कभी-कभी प्रोग्राम के पहले आइटम में भी पेश करते हैं, लेकिन पवमान इस कीर्तन को शुरू में कभी भी नहीं गाया बजाया जाता है। पवमान के बाद उठ जाना चाहिए, और अगर पवमान गाने के लिए समय न हो तो कम से कम 2-4 टुकड़े राग मध्यमावती में पेश कर दें और फिर खत्म कर लेते हैं। आज राग सौराष्ट्रम में पवमान सुतुडु मंगलम सुनाने से पहले मैं यह बता दूं कि राग सौराष्ट्रम 17वां मेलकर्ता सूर्यकांतम का जन्य राग है और हिंदुस्तानी पद्धति के आनंद भैरव से थोड़ा कुछ मिलता जुलता है। स्वर जो लगते हैं वे हैं कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध धैवत और शुद्ध निषाद, अर्थात पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में बिलावल के स्वर लगते हैं। चलन इस प्रकार है, सुनाती हूँ। सा नि द नि द प म द प म ग प म रे ग म ग रे सा सा नि द रे स रे ग म प म द नि द प म ग प म ग रे ग म ग रे सा।
ये हुआ राग सौराष्ट्रम, जिसमें ज़्यादातर मंगलम गाते हैं। राग मध्यमावती औडव राग है, जिसे हिंदुस्तानी पद्धति में मधमाद सारंग कहते हैं। इसमें लगने वाले स्वर इस प्रकार हैं: शुद्ध ऋषभ, शुद्ध मध्यम और कोमल निषाद, यानी कि गांधार और धैवत वर्ज्य हैं, जैसे कि मधमाद सारंग में भी वर्ज्य हैं। मध्यमावती का चलन इस प्रकार है, सुनिए। स रे म प नि प म प नि सा नि रे सा नि प म प नि प म रे रे प म रे म रे सा आ ये था कर्नाटक शैली में राग मध्यमावती। श्रोताओं, अब इस कड़ी के साथ कर्नाटक रागों के बारे में एक श्रृंखला का समापन करते हुए कल से पेश करूंगी महाराजा स्वाति तिरुनाल के कुछ हिंदी भाषाओं में रचनाएं। तो अब सुनिए एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के स्वर में मंगलम पवमान सुतुरु बट्टू, जिसके अंत में कुछ क्षणों के लिए राग मध्यमावती का भी झलक है। कल मिलेंगे इसी समय। नमस्कार। ये था एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के स्वर में राग मध्यमावती। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर एम. रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती।
अभी आप सुन रहे थे एम रमणी का बजाया बांसुरी पर राग मध्यमावती। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत पद्धति के ऐसे रागों की चर्चा जिनसे जुड़ी हैं कुछ पुरानी मान्यताएं। आप तो जानते ही हैं, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी शकुंतला नरसिम्हन। कार्यक्रम को जारी रखते हुए शकुंतला नरसिम्हन कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा करेंगी कल से। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।